यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम के इस विशेषांक में आप सभी का स्वागत है। हमारा प्रयास हर बार यही रहा है कि गीता में जो ज्ञान की बातें हैं उसे स्पष्टता से समझा जाए। किताब तो सदियों से हमारे पास रही है, मगर फिर भी इतना अज्ञान क्यों? इसका उत्तर गीता में भगवान स्वयं देते हैं कि गीता का ज्ञान प्रायलोप हो जाता है और उसे पुनः पुनः सुनाने के लिए उन्हें आना पड़ता है। क्या वर्तमान के समय को देखकर ऐसा नहीं लगता कि परमात्मा के पुनः अवतरण का समय है? परमात्मा को जब हम सर्वव्यापी कह देते हैं, कण कण में विद्यमान है कह देते हैं, तो क्या ये परमात्मा की निंदा नहीं है? क्या ये धर्मग्लानि नहीं है? परमात्मा इस विषय पर क्या कहेंगे? परमात्मा के महावाक्य जो गीता में लिखे हुए हैं वो इस विषय पर क्या कहते हैं? ये आज हमारे चिंतन का विषय है। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए भारत के अलग अलग कोनों से गीता से जुड़े हुए कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने गीता का अध्ययन किया है, गहराई से चिंतन किया है, परमात्मा द्वारा बताए हुए गीता के महावाक्यों को जीवन में धारण किया है, वो इसकी विवेचना करेंगे। आइए उनसे मिलते हैं आज स्टूडियो में। आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज की बातचीत को शुरू करने से पहले हमने ये बात तो समझ लिया कि हम क्यों ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि हम इन चीज़ों को बेहतर समझ सकें। हम ये मान लेते हैं कि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देना, कि वो हर जगह विद्यमान है, कहना कि परमात्मा की महिमा है, उसकी असीमता को दर्शाता है, मगर वास्तविकता में ऐसा मानने से हमारा विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है, इससे और ही ग्लानि होती है। इस चीज़ को समझ रहे हैं हम। कुछ बातचीत से ये चीज़ तो स्पष्ट हुई है कि हाँ, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, मगर गीता इस विषय पर अलग अलग रूप में कहती है। क्या कहती है उसे भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्यों की मान्यता ये है कि अगर कोई भी बुरा कर्म किया जाता है, अगर कोई पाप कर्म करता है, कोई बहुत ही दुष्टता करता है, तो उसे डराया धमकाया जाता है कि देखो तुम ये करोगे तो तुम ये बन जाओगे। अक्सर बच्चों तक को ये बताया जाता है कि तुम ये करोगे तो देखो तुम छिपकली बन जाओगे, तुम ये कर दोगे। और अक्सर अनेक शास्त्रों में भी ये बातें कही जाती हैं। तो मनुष्य डर जाते हैं कि नहीं, हमें बुरे कर्म नहीं करने हैं, इसका फल या परिणाम ये होता है। तो जब हम पशु योनि में जाने से डरते हैं, हमें डराया गया है, उन पशुओं में भी परमात्मा विद्यमान है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? ये भी एक प्रश्न बनता है। क्या परमात्मा पशुओं में भी है, पशु योनियों में भी परमात्मा जाता है? इस बात को बेहतर तरीके से समझें। तो इस प्रश्न की शुरुआत मैं वीणा दीदी से करना चाहूँगा कि दीदी अपनी विवेचनाएं दें इस पर। हमारी संस्कृति में गरुड़ पुराण है, ऐसे बहुत सारी बातों में बताया गया है और बहुत सारे लोग इसी डर के साथ जीते भी हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, ये विवेचनात्मक विषय है। देखिए, अगर हमारे कोई बुजुर्ग है, पापा है, दादाजी है,
वो अभी नहीं रहे, फिर भी अगर कोई पब्लिक में उनको कहते हैं तुम्हारे पापा जी तो भैंस बुद्धि थे, तुम्हारी माँ तो गाय जैसी थी, तो हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे कि गाय तो पूजनीय है, गाय का नाम लेते हैं या गधे का नाम देते हैं, हमारे पूर्वजों को कोई ऐसी बात कहता है तो हम देखते हैं आजकल इसी बात पे कितना बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता है, मारामारी चल पड़ती है। जब हम अपने देहदारी पिता दादा इनके बारे में ये नहीं सोच सकते कि उनको कोई कहे भी कि ये भैंस जैसे थे, भैंस थे ऐसे नहीं कहेंगे, भैंस जैसे थे, भैंस बुद्धि थे, ये शब्द सुनने के लिए हम तैयार नहीं है। देखिए हमारे पूर्वजों का चिंतन था, अगर मनुष्य को ये डराया जाएगा तुम पाप करोगे तो पशु योनियों में जन्म लोगे, तो शायद वो पाप ना करे। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है इससे आगे निकल गई है, वो सोचती है अगर ये है तो यही सही। इसलिए जब मनुष्य के लिए हम सोचते हैं कि प्राणी बनना, पशु पंछी के योनियों में जन्म लेना गलत है, ये पाप है, ये ठीक नहीं है, तो भगवान को हम कैसे मान ले कि वो पशु पंछी योनियों में है। अगर एक घड़ी के लिए मान ले कि गाय में भगवान है, जैसे कि आजकल कहा जा रहा है कामधेनु है, ऐसे वैसे, एक गाय में है कामधेनु में, दूसरे में तो नहीं है, भैंस में नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं, तो फिर भगवान सर्वव्यापी तो हो ही नहीं सकता, सब पशुओं में, सब पंछियों में हो ही नहीं सकता। और वैसे तो भगवान भगवान है, वो भगवान मनुष्य ही नहीं बन सकता तो पशु पंछी कैसे बन सकता है। भगवान ने कहा मनुष्य का आधार लेता हूं, इसका मतलब उसका खुद का शरीर है नहीं। जब खुद का ही शरीर नहीं है, मनुष्य का भी नहीं है, तो वो पशु पंछियों में तो कभी होगा भी नहीं। ये तो वास्तविक सत्य है ना। एक विजुअलाइजेशन कर लेना या भ्रम में जीना या भावना में जीना अलग बात है, लेकिन विवेकात्मक और वास्तविक तरीके से सोचना अलग चीज है। इसलिए आज के जनरेशन को सत्य बताना होगा कि परमात्मा सर्वव्यापी तो बिल्कुल नहीं है, और पशु पंछी ऐसे जानवर जैसे जीवों में भगवान की उपस्थिति तो बिल्कुल नहीं है। ये जब समझेंगे तभी उनके कर्मों में बदलाव आएगा, जब कर्मों में बदलाव आएगा तभी तो दुनिया में बदलाव लाएंगे। इसी बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं चलो पंछियों और प्राणियों के बारे में तो बात हो गई, कभी कभार हम जड़ वस्तुओं में भी परमात्मा कह देते हैं। हम तो बोलते हैं, अक्सर कहते हैं लोग, पत्थर बित्तर ठीक कर हर चीज़ में परमात्मा है कहते हैं। तो क्या ऐसा कहना ठीक है? क्योंकि पत्थर तो जड़ वस्तुएं हैं। हम अक्सर कहानियों में सुन लेते हैं, हाँ किसी ने पहाड़ में परमात्मा को देख लिया, किसी ने पत्थर में परमात्मा को देख लिया, ऐसी चीज़ें सुनते आए हैं। तो क्या जड़ वस्तुओं में परमात्मा है? तो जड़ और चैतन्य के बीच में हम अंतर देखते हैं, परमात्मा को हम चैतन्य मानते हैं, तो क्या वो जड़ में विद्यमान है? इस बात को भी समझना चाहिए। मैं बसवराज भाई जी से अनुरोध करता हूँ कि इस पर वो अपनी बात रखें। हम लोग अपना धर्मशास्त्रों को पकड़ना चाहिए, साथ साथ विज्ञान के साथ लेके हमको बात को रियलाइज करने से अच्छा होता है। तो एक कंसेप्ट जो है सर्वव्यापी है परमात्मा, तो बोलने के लिए दीदी ने बोला, बोलने के लिए बहुत अच्छा है, परंतु प्रैक्टिकल क्या है? ये पत्थर बुद्धि वाले ऐसे बोलने से तो आगे वालों को क्या मन में इफेक्ट होता है? तो ये एक मानव को हम बोले पत्थर बुद्धि वाले तो उसको गुस्सा आता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है भगवान को नज़दीक लाने के लिए हमेशा अपना साथ है ऐसे बोलने के लिए ये बात अच्छा होगा। परंतु अपना फिजिक्स क्या बोलता है, केमिस्ट्री क्या बोलता है, बायोलॉजी क्या बोलता है, जूलॉजी क्या बोलता है, इसको भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए। अपना फिजिक्स के आधार से जो भी प्रकृति है, तो मूल वस्तु जो होता है एलिमेंट, इट इज सो माइन्यूट है। इसको भी डीप में जावे आटम होता है। सो इसलिए जो भी प्रकृति है ओरिजिनली इट इज इन आटम रूप में होता है। आटम में हमें फिर भी सोचे उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ होते रहता है, वो तो रेस्टलेस इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है जी। भले इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, व्हाटएवर इट में भी, हमें ये डीप से सोचे वो क्या, उसको हमें जो बोल रहा हूँ उसको रियलाइज होता है कि मैं चेयर में बैठा हूँ जी।
ये वॉच तो चलता है, जैसे टाइम चलता है ये वॉच हमको दिखाता है टाइम चल रहा है। क्या इसको मैं जो क्या बोला ये समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। तो जो नहीं समझ सकता है तो इसमें भगवान को ये ऐसे बताया है, वो भगवान कुछ नहीं समझ सकता है, ये भी है ना। इसलिए प्रकृति में दो प्रकार हमें मिनिमम सोचना पड़ेगा। एक है जड़ वस्तु, दूसरा है जीव वस्तु। जड़ वस्तु माना तो आप तो जान लिया, तो डेड सेल। तो जीव वस्तु माना लिविंग सेल। लिविंग सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है, सस्य में साइटोप्लाज्म होता है, सो बीच में तो न्यूक्लियस होता है, उसमें क्रोमोसोम्स होता है, उसके ऊपर जीन्स होता है। वो तो पानी नहीं होने से, इसमें जो भी सेल होता है इंडिविजुअल, ये शरीर कितना करोड़ों सेल्स से बन गया है, परंतु सेल्स तो परमानेंट नहीं रहता है, वो तो चेंज होते रहता है। सो पानी नहीं मिलने से वो सेल डेड हो जाता है। पानी मिलने से तो काम करता है। जो भी द्रव वस्तु नहीं होने से तो उसका लाइफ डेड है। इसलिए अपना प्लांट इतने से इतना बड़ा हो जाता है, तो बीच में भी अंकुर होने के लिए उसमें पानी होने से वो अंकुर कर सकता है। बिल्कुल। तो इससे जो भी जीव वस्तु होता है, जीव वस्तु निर्जीव वस्तु बन जाएंगे। निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु नहीं बन सकता है। सो इसलिए जो सजीव वस्तु निर्जीव वस्तु बन गया, क्या परमात्मा सजीव बन के तो निर्जीव हो जाता है? सो निर्जीव होने से फायर लगत है लकड़ी को, क्या परमात्मा को हमें जला सकता है? नहीं। इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी, ये जो भी हो, ये ना जड़ वस्तु में होता है ना जीव वस्तु में नहीं होता है। जीव वस्तु जड़ होता है, जड़ जीव नहीं होता। ऐसे तो हम लोग डिस्कशन कर ले, इसलिए वो दोनों में परमात्मा नहीं ना आत्मा है। सो आत्मा, कोई प्लांट में आत्मा नहीं है। अपना साइंटिस्ट कुछ है, नहीं प्लांट में आत्मा है ऐसे बोलते हैं। इसको कुछ प्रयोग भी बना के सेटिस्फाई कर सकता है, परंतु प्लांट को वाटर नहीं मिलने से उसमें कुछ आवाज होता है। इट इज अ फैक्ट, बिकॉज इट इज अ नेचर। देखिए आप कोकोनट ट्री देखिए, कहाँ तरफ वो धूप आता है उस तरफ वो चले जाता है। कहाँ तरफ रूट सिस्टम देखिए, कहाँ तरफ पानी होता है भूमि में उस तरफ रूट ज्यादा हो जाता है। इट इज ए हाइड्रो टेक्नोलॉजी उसके ये सेल में होता है। इसी कारण से हमें जो भी प्रकृति जो होता है उसमें जीव और जड़ ऐसे कर सकता है। उसको बुद्धि नहीं, मन नहीं। इसलिए जिसका पास बुद्धि नहीं, मन नहीं, अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं, उसको ना आत्मा बोल सकता है ना परमात्मा बोल सकता है। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, आत्मा भी सर्वव्यापी नहीं। वह कितनी खूबसूरत बात है जब हम ये कहते हैं कण कण में परमात्मा विद्यमान है। इससे तो स्पष्ट हो गया कि जो चीज़ जड़ है, कण कण है, उसमें तो न समझ है न बूझ है, उसमें हम परमात्मा को कैसे डाल सकते हैं? परमात्मा उसमें कैसे हो सकता है? गीता इस विषय पर एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात को कहती है। जब हम परमात्मा के गुणों के बारे में कहते हैं तो परमात्मा की बहुत सारी महिमा है, हम सभी जानते भी हैं। मनुष्यों के अंदर भी हम देखते हैं कि मनुष्यों के अंदर भी गुण हैं, अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं। कोई बहुत अच्छे लोग होते हैं तो हम कहते हैं अरे ये तो जैसे देवता है, और कोई बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान होता है, उसके अंदर अवगुण बहुत है, तो हम कहते हैं ये तो जैसे राक्षस है, ये तो इसको बात समझ में नहीं आती है, ये ऐसे कृत्य करता है। तो जब हम ये कह दें कि परमात्मा सर्वव्यापी है तो अच्छे लोगों के अंदर भी परमात्मा है, बुरे लोगों के अंदर भी परमात्मा है, फिर तो ये बात हो जाती है। मगर गीता इस विषय पर यह कहती है कि बहुत ही स्पष्टता से गीता में आसुरी संपदा और दैवी संपदा के लक्षणों के बारे में बात कही जाती है कि जो अच्छे लोग हैं, जो दैवी संपदा के गुण क्या हैं, उसके बारे में गीता स्पष्टता से लक्षण बताती है। तो क्या ये आसुरी और दैवी संपदा दोनों में भगवान विद्यमान है? फिर ये भी एक प्रश्न उठता है। मैं प्रेम भाई जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर वह अपनी विवेचनाएं दें हमें। तो गीता में स्पष्ट है कि मैं आसुरी प्रवृत्ति वाले दुष्ट लोगों का संहार करके शिष्ट लोगों का उद्धार करने के लिए आता हूँ। जब फर्स्ट में ही उसका क्लैरिफिकेशन हो गया, ये दो अलग अलग सत्ताएं हैं, दुष्ट और शिष्ट।
तो दोनों अलग अलग हैं, तो परमात्मा फिर वहाँ कहाँ से आया दुष्टों में? क्योंकि वो तो दुष्ट संहार करने के लिए आता। पौराणिक ग्रंथों की बात लेते हैं तो हर एक ग्रंथ में, चाहे वो कृतयुग है जिसको हम सतयुग बोलते हैं, चाहे त्रेता है या द्वापर, क्योंकि द्वापर के मध्य भाग से ये पौराणिक साहित्य की रचना हुई है, तो सभी में एक ही होता है कि भाई इसका जो विलन है उसको मारना है। तो जब वो मारने के लिए कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ, और वो मानते हैं इस बात को कि भगवत अवतरण होता ही है सिर्फ इन दुष्टों को मारने के लिए। और रामायण तो सारी देखे कि जब तक उसका पट्टाभिषेक हुआ हो राम जी का, तब तक 12 साल की उम्र से वो राक्षसों का संहार करते आए हैं। यहाँ कृष्ण की बात लेते हैं तो वो भी कितने ही कंस, चाणूर इत्यादि, पूतना इत्यादि आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए रहा हुआ है। और भी ऊपर जाते हैं तो वहाँ हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, उनका अंत किया गया। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा दुष्टों को संहार करने के लिए मात्र वो धरती पर आता है, तो उनमें वो हो नहीं सकता है। यदि है वो उसमें है, तो जब परमात्मा परम चैतन्य सत्ता है ना, वो परम चैतन्य सत्ता है, तो सामने वाला व्यक्ति जो असुर है उसमें वो ही है, तो वो भी परम सत्ता हो गई, तो वहाँ संहार करने की बात नहीं होती है। तो इसीलिए ये जो मानते हैं सुरासुर संपदा है, तो वो दोनों योनि अलग अलग है, और वो दोनों योनि ही चैतन्य शक्तियों के है, और वो आत्माओं की बात है, परमात्मा की नहीं है। कई बार हम ये कहते हैं, यदि रावण को ये श्री राम जी को ये ज्ञान होता कि रावण एक आत्मा है, रावण एक आत्मा है और आत्मा मरती नहीं है, तो वो कभी रावण को नहीं मारता था। उसको जैसे यहाँ आज ब्रह्मा कुमारी में एक एक व्यक्ति के पीछे प्रयत्न किया जा रहा है कि उसके स्वभाव को, संस्कार को, जो आसुरी हैं उसको दैवी संप्रदाय, दैवत्व में बदले, ये प्रयत्न किया जा रहा है इतने वर्षों से। और देखा ये जा रहा है कि प्राबल्य जो है आसुरी प्रवृत्ति का वो जबरदस्त है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हावी हो जाएगा ईश्वर पर या देवी संपदा पर, परंतु एक बार कहीं सुनने को मिला, कभी भी कहीं भी जो खलनायक होता है वो जीतता नहीं है। चाहे भारत की कोई भी उपन्यास ले लो, नाटक ले लो, महाकाव्य, काव्य, कुछ भी ले लीजिए, या जितने फिल्में बनी हैं उनमें कहीं भी किसी भी विलन की जीत नहीं हुई है। तो नहीं हुई है तो विलन नहीं जीतता है तो परमात्मा वहाँ क्या करेगा? इसीलिए आसुरी संपदा का परिवर्तन करना है, न कि उसका हनन करना, ये ईश्वर का काम है। ये बातचीत में चीज़ें स्पष्ट होती जा रही हैं कि जो हमारी मान्यताएं हैं कि हाँ परमात्मा हर जगह विद्यमान है, परमात्मा असुरों में विद्यमान नहीं हो सकता, और परमात्मा दैवी संपदा में भी विद्यमान नहीं होता, क्योंकि देवता और असुर तो गुणों के आधार पर बनते हैं, बट परमात्मा लोगों के अंदर जो आसुरी गुण हैं उनका विनाश करते हैं। आसुरी लोगों का विनाश नहीं करने के लिए आते। परमात्मा अहिंसक हैं, तो वो आसुरी संपदा को दैवी संपदा में परिवर्तित करते हैं। गीता में एक और चीज़ जो बात कही जाती है, वो कई जगह इन शब्दों को सुनते हैं, वो है सतो, रजो और तमो। ये तीन अलग अलग गुण हैं, और इन तीन अलग अलग गुणों की जब बात की जाती है तो लगता है तो तीन अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्या परमात्मा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों में विद्यमान है? अगर वो सर्वव्यापी है तो फिर तो तीनों गुणों में विद्यमान होना चाहिए। इस पर भी हम राय लेते हैं। मैं ब्रिजमोहन भाई साहब से अनुरोध करता हूं कि वो इस पर हमें विवेचना दें। वास्तव में हर चीज़ सापेक्ष है। उदाहरण के तौर पे जब हम कहते हैं परमात्मा, अगर परमात्मा ही परमात्मा होता तो उनको परमात्मा कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, पर क्योंकि अन्य आत्माएं, कोई महात्मा है, कोई देव आत्मा है, कोई पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है, साधारण आत्मा है, तो उसकी भेंट में हम कहते हैं सबसे जो परम है, इन सबसे न्यारा है वो परमात्मा है। तो जब हम गुणों की बात करते हैं, सतो, रजो और तमो, तो अगर कोई भी
चाहे वो प्रकृति है चाहे वो आत्मा है, वो सतो रजो तमो में से किसी के भी प्रभाव में आ गया, एक के प्रभाव में आ गया तो अन्य के प्रभाव में आएगा ही आएगा। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते अच्छा या दैवी संपदा वो तो परमात्मा होगा ना, क्योंकि अच्छा है। परमात्मा अच्छा नहीं, वो अच्छा होगा तो अच्छा भी ना अच्छे के सापेक्ष में होगा। और रजोगुण को तो बीच में बताया गया है, ये दो एक्सट्रीम के बीच में भी एक स्टेज आती है ना। जैसे आप देखते हैं, आप किसी रंग को चेंज करना हो, हरे रंग को लाल करना हो तो सीधा नहीं हो सकता, पहले आप उसको ब्लीच करते हैं, हरे से वाइट बनाते हैं। ऐसी कार आपकी आगे जा रही है, आपको रिवर्स गियर में करना हो, सीधा नहीं हो सकता, पहले न्यूट्रल करते हैं। तो रजोगुण को तो बीच का युग हम कह सकते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति की जीवन इतिहास भी लिखते हैं, इस दिन पैदा हुआ, इस दिन शरीर छोड़ा, ये नहीं कहते इस दिन वो वृद्ध होना शुरू हुआ था। तो वो मिडिल स्टेज है। तो मोटे रूप से समझने के लिए परमात्मा को छोड़कर अन्य सभी सतो रजो तमो में आते हैं। जो सतो में आएगा वो रजो तमो में भी आएगा। खास नोट करने की बात यह है कि तीनों गुण इकट्ठे नहीं हो सकते, ना तो किसी व्यक्ति में इकट्ठे हो सकते हैं, ना किसी काल में इकट्ठे हो सकते हैं। जब सतो है तो सतो ही होगा, रजो तमो नहीं होगे, रजो है तो सतो तमो नहीं होगा, तमो है तो सतो रजो नहीं होगा। अगर इस बात को समझ जाए तो आसानी से समझ सकता है कि परमात्मा एक ऐसी आत्मा है, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो रचयिता है, वो बीज है। यानी बीज को अगर बीज रूप में रहे तो आप देखिए तो उससे किसी प्रकार का पौधा, चाहे वो मिर्च का हो चाहे गन्ने का हो, नहीं निकल सकता। वो प्रकृति के संपर्क में आएगा तभी उस पौधा निकलेगा। इसलिए जब हम साकार लोक कहते हैं तो साकार लोक में जो आत्मा आएगी और यहाँ की प्रकृति को ग्रहण करेगी या जोड़ेगी, वो इन गुणों में अवश्य आएगी। परमात्मा भी साकार लोक में आते हैं, लेकिन वो फिर न्यारे होकर आते हैं। किसी भी प्रकृति का यहाँ तक कि जिस मुख का वो आधार लेते हैं वो भी उनका अपना नहीं होता, इसलिए वो परमात्मा है। तो परमात्मा की सही पहचान होना बहुत अनिवार्य है, और आज तक जो हम मानते आए हैं वो वास्तविकता में मिथ्या है, अज्ञान की निशानी है, और श्रद्धा नहीं मगर एक अंधश्रद्धा हो जाती है। अगर हम परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं तो ये धर्म की ग्लानि की बात हो जाती है। ये चीज़ स्पष्ट हुई, और जो स्पष्टीकरण आप सभी लोगों ने दिया है आपके चिंतन से, और इतने स्पष्टता को आपने हमारे दोस्तों तक पहुंचाया है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रश्न तो और भी हैं, मगर समय इतनी ही इजाज़त देता है तो यहाँ पर विराम लेंगे। आज आप सभी समय निकालकर स्टूडियो आए, इन सभी के लिए आप सभी का धन्यवाद है। नमस्कार। नमस्ते। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में इस बात को समझा है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो कण कण में विद्यमान नहीं है, वो जड़ वस्तुओं में विद्यमान नहीं है, वो पशुओं में या पशु योनियों में विद्यमान नहीं है, यहाँ तक कि परमात्मा देवताओं में या फिर असुरों में विद्यमान नहीं है। परमात्मा तीनों गुणों सतो रजो तमो में विद्यमान नहीं है। परमात्मा इन सब चीज़ों से अलग है। उनकी पहचान को करने के लिए, उनकी पहचान को समझने के लिए हमें फिर से परमात्मा का ज्ञान, उसके ज्ञान के प्रकाश को पाने की आवश्यकता है। और जब परमात्मा आकर यह ज्ञान देते हैं तभी ये स्पष्टता हमें मिलती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।